हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ, तो बहुत दिन हो गया यार, मैंने कुछ व्लॉग नहीं बनाया है, कुछ वीडियो नहीं बनाया है। यूट्यूब पे से एकदम गायब हो गई हूँ, इंस्टा से भी थोड़ी गायब हो गई हूँ, बट कोई बात नहीं। तो आज है 25 फरवरी 2025। ओ माय गॉड। तो आज से 6 साल पहले 2019 में मैंने दिल से शायरी की शुरुआत की थी। 6 years ऑफ दिल से शायरी है, दिल से शायरी है, दिल से शायरी, दिल से शायरी, दिल से शायरी है, दिल से शायरी, 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 इंस्टा पे आईडी दिल से शायरी है। ऐसे तो मैंने लोगों को बताया है कब क्या कैसे क्यों शुरू हुआ, यूट्यूब पे कभी नहीं डाला है। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ इतना ही बताने वाली हूँ कि हाउ डिड दिस ऑल स्टार्ट। तो अगर आप मुझे जानते हो और अगर मुझे नहीं जानते हो तो मैं आपको अपने आप से वाकिफ कराना चाहूंगी कि नाम का मतलब प्यार और लड़की उससे भी ज्यादा प्यारी है। नाम का मतलब प्यार और लड़की उससे भी ज्यादा प्यारी है। रियल में कहते माही, और इंस्टा पे आईडी दिल से शायरी है, यूट्यूब पे भी आईडी दिल से शायरी है। तो 2019 में देखो, मैं पोइट्री रीड तो हमेशा से करती थी, कभी गालिब तो कभी निदा फाजली, बहुत सारे राहत इंदौरी, या कभी मुझे कोई नाम याद नहीं आ रहा है। बहुत राइटर्स के मैं पढ़ा करती थी पोइट्री, एंड बहुत नॉर्मल लाइक यूट्यूब पे भी बहुत शॉर्ट्स देखा करती थी पोएट्स के। तो हुआ कुछ यूं कि देखते देखते मुझे लगा कि यार ये तो मैं भी कर सकती हूँ, है ना, ये तो मैं भी कर सकती हूँ, मुझे ऐसा लगता था। तो फिर एक दिन मैं बैठी, उस टाइम पे वो गली बॉय भी रिलीज हुई थी, तो मैंने गली बॉय देखी एंड मुझे ऐसा था मैं लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ। तो मैंने बस यूं ही लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, बहुत गंदे राइम्स हुआ करते थे, बहुत कुछ भी हुआ करता था, जैसे कि अपना टाइम आएगा से इंस्पायर करके, जो अपना है वो कभी नहीं जाएगा, जो पराया है वो कभी नहीं आएगा, ऐसी ऐसी चीजें लिखा करती थी यार, एकदम 2 लाइनर्स 1 लाइनर्स जो पता नहीं मेक सेंस कर जाते थे। तो जनवरी इश समथिंग, दिसंबर इश 2018 और जनवरी 2019 के आसपास मैं ऐसे ही अपनी क्लास में, मैं क्लास 9th में थी, तो मैं अपने क्लास वालों को सुनाया करती थी कि यार ये सुनो मैंने लिखा है, ये सुनो मैंने लिखा है। तो ऐसे करते करते बेंच पार्टनर जो रीतम थी, उससे आगे वाले बेंच, पूरी रो, पूरी क्लास, फिर टीचरों के सामने, सबके सामने मैं बोलने लग गई जो भी मैं लिखती थी। तो 25 फरवरी 2019 को मेरे एग्जाम्स खत्म हुए थे, 9th क्लास के, और हम सारे दोस्त गए थे मॉल गली बॉय देखने के लिए। ठीक है, और हम डोमिनोज में बैठे थे, दोस्तों का वेट कर रहे थे कि वो आएंगे आएंगे और हम खाएंगे वाएंगे। तो मुझे ना बोर हो रहा था, तो मैं आपको एक और बात बताती हूँ। क्लास 8th और 9th में ना मुझे एक बुरी आदत लगी थी, वो थी आईडीज बनाने की, फेक आईडीज बनाने की और लोगों को मैसेज करने की। बहुत मेरे जो क्लासमेट्स होते थे मैं उनको ही मैसेज कर देती थी कुछ भी, और अगले दिन उन्हें जाके कहती थी कि यार तुमको पता है मुझे ना एक ऐसे आईडी से मैसेज आया है, और फिर वो भी कहती थी कि ओ मुझे भी मैसेज आया है। और फिर उन्हें मैं 2-3 दिन में बता भी देती थी कि तुम्हें पता है मैं वही थी करके। तो मुझे ना, अगर मैं बोर हो रही होती थी तो मैं ऐसे ये वाली बकवासें बहुत करा करती थी। तो हुआ यूं कि अब उस दिन मुझे लगा कि यार अब फेक आईडी नहीं बनाएंगे, हो गया, अब बहुत कर लिया, ये बहुत हो गया है ना। तो मैंने डोमिनोज में एक ऑर्डर का वेट करते करते बोरियत में, लेजिट बोरियत में, पेज बनाने के लिए मैं बैठी। तो अब मैं बैठी हूँ और मैं नाम सोच रही हूँ, मेरे दिमाग में आ रहा है वर्ड्स बाय हार्ट, या फिर मैंने बोला यार वर्ड्स बाय हार्ट तो यार इंग्लिश है, मैं इंग्लिश तो लिखती नहीं हूँ करके। फिर मैंने और कुछ कुछ सोचा, बहुत कुछ सोचा। ठीक है, शायरी बाय हार्ट, ऐसे ऐसे मैं बढ़ती जा रही थी। मैंने ऐसे 5-6 नाम सोचे, तो उन पे ना मुझे मिला नहीं। इंस्टाग्राम बताता है ना दैट दिस यूजर नेम इज अवेलेबल और नॉट। तो फिर मुझे जो यूजर नेम मिला अवेलेबल वो था दिल से शायरी। ठीक है, इट सेड कि दिल से शायरी इज अवेलेबल। ठीक है, फिर मैंने उसको देखा बहुत देर, मैं ऐसी थी कि ठीक है कोई नहीं, रख देते हैं दिल से शायरी, चेंज कर देंगे एक आध महीने में, है ना। और फिर मैंने पिंटरेस्ट से उठा के कुछ एकदम रैंडम डीपी लगा दी कि ठीक है ये है, ठीक है करके। अब मैंने पेज बनाया,
मेरे बाजू में मेरी बेस्ट फ्रेंड छवि बैठी हुई थी और इस साइड मेरी फ्रेंड जेसिका बैठी हुई थी। तो जेसिका वाज द फर्स्ट पर्सन जिसको मैंने ये सब सुनाया था एंड शी वाज लाइक कि भाई वो होती थी जो शुरू हो जाती थी क्लास के बीच में कि यार बोर हो रहा है तू शायरी सुना करके। तो जेसिका ऑलवेज यूज्ड टू बी द वन जो मुझे उस टाइम पे बहुत ऐसे कि माही यार कुछ तू लिख तू चल इस पे लिख, तू इस पे लिख, मैम के पास चली जाएगी कि मैम ये लिखती है ऐसा वैसा करके। तो मैंने उन लोग को बताया कि यार देखो मैंने ये किया है, क्या करते हो। तो फिर वो लोग ऐसे थे कि ओ भाई चलो फॉलो करते। तो हम जो 5-6 लोग बैठे थे उन्होंने मुझे सबसे पहले फॉलो करा वहाँ पे एंड फिर मैंने वहाँ पे दिल से शायरी पे पोस्ट करना शुरू किया विच यूज टू बी वो एक ग्रे से बैकग्राउंड में जो दिल इंस्टाग्राम अवेलेबल करता है उसमें एक बस नॉर्मल फॉन्ट में लिख के पोस्ट कर देती थी मैं। फिर कुछ टाइम हुआ क्लास वालों को पता चलता गया। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई तू पागल है, तू वाटरमार्क क्यों नहीं लगाती। मुझे नहीं पता था वाटरमार्क क्या होता है, मुझे नहीं पता था। तो 10th में मुझे मेरे एक दोस्त ने बोला था वाटरमार्क क्यों नहीं लगाती है। वाटरमार्क क्या होता है, तो कहते हैं कुछ बस लिख दिया करना कि दिल से शायरी, बाय दिल से शायरी। नाइस आइडिया। तो फिर मैंने वो करना शुरू किया। फिर उसके बाद 2021 में मैंने परफॉर्म किया पहली बार एंड फिर वहाँ पे जब इतनी तालियां बजी मैं ऐसे थी कि ऐसा होता है परफॉर्म करने के बाद। ठीक है ना। हेलो एवरीवन, हाय। तो पहली परफॉर्मेंस है यार, तो ऐसी बहुत सारी बातें होती है ना जो आपको किसी से कहनी होती है और तालियां बजती हैं, ऐसे लोग आके हाथ मिलाते हैं। हाँ, तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। तो हाँ, फिर ये सब जब मुझे पता चला तब फिर मैंने बोला कि चलो परफॉर्म भी करेंगे। तो ऐसे करते आज 6 साल हो चुके हैं और मेरी रूममेट आ गई यार, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई हूँ तब से। वो ऐसे चल रही है शिट यार, अभी तक मैं अकेले बोल रही थी रूम में, बट क्या ठीक है। तो ऐसे ही जैसे शायरी की शुरुआत हुई और 2021 में मैंने परफॉर्म करना शुरू किया। फिर मैं कॉलेज आ गई, फिर मेरे 3 वीडियोस वायरल चले गए और इंस्टाग्राम में 10,000 फॉलोअर्स भी हो गए। तो मुझे बस ये एक पोस्ट रखना था यूट्यूब पे भी, ताकि थोड़ा दिल से शायरी के बारे में भी कुछ हो जाए उसमें। यस, इतनी कुछ खास स्टोरी थी नहीं, बट मैंने सोचा बता देते हैं और इसी बहाने यूट्यूब पे एक वीडियो भी डल जाएगी। ओके, तो अभी आई वॉज एडिटिंग द वीडियो एंड आई रियलाइज्ड कि मैंने बहुत कुछ भी नहीं कहा। तो मैं कहना चाहती हूँ कि आई एम सीरियसली वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल द लव आई हैव गॉट। जेन्युइनली मतलब जितने लोगों को मैं जानती हूँ, ऑल ऑफ देम हैव बीन सो सपोर्टिव, बहुत ज़्यादा। मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट किया कि कर यार, जो करना है कर। इवन जब मेरी मम्मी को पता चला था जब मैं लिखती हूँ एंड उसके 1 हफ्ते बाद ना रिपब्लिक डे था, तो शी वॉज द वन हु पुश्ड मी ऑन स्टेज कि जाना बोल कुछ देशभक्ति बोल कर आ करके। सो व्हेनेवर कोई इवेंट होता था माई मॉम एंड डैड यूज्ड टू बी लाइक कि जाके परफॉर्म कर। थ्रू आउट द 6 years मैनी थिंग्स हैव हैपेंड। बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ चेंज हुआ है, बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है, आगे भी सीखती रहूँगी ऑब्वियसली, क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं कि मैं बंद कर दे रही हूँ सारी चीज़ें, नहीं। आई वुड स्टिल बी लर्निंग स्टफ, बट आई एम जस्ट सो ग्रेटफुल टुवर्ड्स माई फैमिली एंड माई फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे इतना ज़्यादा ज़ोर से सपोर्ट किया है एंड ये पेज इतना आगे बढ़ा है, बिकॉज आई एम नथिंग विदाउट देम जेन्युइनली। तो या ये नहीं बोला था मैंने थोड़ी देर पहले, तो मैंने ये ऐड किया अभी, बिकॉज आई लव देम ऑल एंड आई लव माई पेज। It's like a part of me. It's like half me. Half me is Dil Se Shairi, half me is Mahi Jain. So yeah, thank you. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आप मुझे यहाँ पे सब्सक्राइब कर रखे हैं और वहाँ पे फॉलो नहीं किए हैं तो गो एंड फॉलो। थैंक यू।